Hello students, this is lecture number 7 and the topic is dishonor of bill, that is bills of exchange. कंसेप्ट हम कर चुके हैं, 5 एंट्रीज हमने की थी, 4 इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर डिफरेंट केसेस एंड 1 इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग. लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 15. We have 1, 2, 3, 4, 5. 5 क्वेश्चंस हैं आज के लेक्चर में. क्वेश्चन नंबर 15. प्रताप owed 40,000 टू कुमार. प्रताप ने कुमार को 40,000 रुपए देने हैं. On 1st April 18, प्रताप accepted a bills of exchange drawn by कुमार. कुमार ने बिल ड्रॉ किया तो कुमार हो गया ड्रॉर. ऑन द सेम डे कुमार गॉट द बिल डिस्काउंटेड एट हिज बैंक एट 10% पर एनम. उसी दिन कुमार ने बिल डिस्काउंट करवा लिया. ऑन ड्यू डेट बिल वॉज डिसऑनर्ड. बिल डिसऑनर हो गया और बैंक ने नोटिंग चार्जेस 150 रुपये पे कर दिए. पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रताप एंड कुमार. सो कुमार ड्रॉर है इन द बुक्स ऑफ कुमार. कुमार ने बिल डिस्काउंट करवाया तो वही ड्रॉर हुआ. इन द बुक्स ऑफ कुमार ड्रॉर जर्नल. 1st April 18. ओड वर्ड लिखा है. ओड गुड्स बेचे नहीं, जस्ट बिल एक्सेप्ट किया. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रताप. क्यों पैसे लेने थे अब क्वेश्चन में मेंशन नहीं है. ओड वर्ड है, पहले कभी लेने होंगे 1 अप्रैल से पहले. 40,000 मतलब हमारी डेटर्स की लिस्ट में था वो. He was in the list of our debtors. जैसे बिल मिला मैं बैंक के पास गया और बोला मुझे पेमेंट कर दीजिए. बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. बिल के सामने 40,000 एंड हाउ मच इज डिस्काउंट. 40,000 का 10% पर एनम है तो मंथ्स लगेंगे. कितने मंथ्स? जितने मंथ्स रह गए. 3 मंथ्स का बिल था, 3 मंथ्स रह गए. 3/12. So 40,000 का 10% for 3 months. $1,000. 40,000 का बिल था. बैंक वाले कहते हैं 1,000 रुपये हम काटेंगे और उन्होंने मेरे को 39,000 रुपीज़ दे दिए. कैश बुक है तो कैश बुक में डेबिट साइड चला जाएगा. अभी तो हम सिर्फ जर्नल डाल रहे हैं, जर्नल प्रॉपर. अब 3 महीने के बाद, अच्छा अगर ये बिल में डिस्काउंट करा था 1 मंथ के बाद तो यहाँ 2 मंथ्स आते. अगर ये बिल में 2 मंथ्स के बाद डिस्काउंट करवाता तो यहाँ 1 मंथ आते जो टाइम रह जाता है. अब 1 अप्रैल के 3 महीने के बाद मई जून जुलाई 3 दिन 4 जुलाई. अप्रैल से मई जून जुलाई 4 जुलाई. 4 जुलाई को प्रताप बैंक को पैसे देगा. मैं क्यों एंट्री डालूं? बैंक को पैसे मिल जाएंगे, प्रताप दे देगा. बट यहां पे बिल डिसऑनर हो गया तो बैंक जाएगा और नोट करवा देगा और मुझे मैसेज आ जाएगा कि बिल डिसऑनर हो गया. मुझे भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ड्रॉई को, कुमार को भी मिलेगी, प्रताप को भी मिलेगी, बैंक को भी मिलेगी. सो और मैं एंट्री डालूंगा 5, 6, 7 जुलाई. 4 जुलाई को एंट्री डालूंगा. डेबिट द ड्रॉई credit the holder of the bill.
एंड हु इज द होल्डर ऑफ द बिल? बैंक. बीइंग बिल डिसऑनर्ड. कितने पैसे लेने थे? 39 नहीं 40,000. डिस्काउंटिंग चार्जेस खत्म, 40,000. टाइम हो चुका है. और नोटिंग चार्जेस पे किए 150, तो 40,150. अब मैंने प्रताप से 40,150 लेने हैं. मैं कुमार हूं, कुमार ने प्रताप से 40,150 लेने हैं. डेटर बन गया वो. और बैंक वाले मेरे अकाउंट से 40,150 काट लेंगे. अब आप कहेंगे अगर बैंक में इतने पैसे ना हुए तो ओवरड्राफ्ट. बैंक वाले पैसे काट लेंगे, नेगेटिव में चला जाएगा. तो मैं जब भी बैंक में पैसे जमा करवाऊंगा, डन, उस टाइम कैंसिल हो जाएंगे. दिस इज बैंक ओवरड्राफ्ट अगर बैंक में इतने पैसे ना हो तो. नाउ इन द बुक्स ऑफ प्रताप रॉय, in the books of Pratap Roy journal, सबसे पहले बिल एक्सेप्ट किया जाएगा. कुमार्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट. उसके बाद बिल की पेमेंट हो जाएगी. बिल्स पेएबल टू कैश, बट इस क्वेश्चन में बिल की पेमेंट नहीं हुई है, तो एंट्री बनेगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कुमार्स. 40,000 का बिल कैंसल, 150 के नोटिंग चार्जेस ड्यू, 40,150 हमने पे करनी है कुमार को. स्पीड अप कंप्लीट कीजिए सब, देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Moving to question number 16th. Moving to question number 16th. Endorsed bill dishonored. इसके अंदर बिल endorse वाला बिल डिसऑनर हो रहा है. राम is indebted to श्याम for 16,000. Indebted मतलब पैसे देने हैं. On 1st April, Ram accepted a 2-month bill for the amount. उसने 16,000 का बिल एक्सेप्ट किया. श्याम endorsed the bill to his creditor. श्याम ने वो बिल मोहन को 15 अप्रैल को दिया. मोहन endorsed the bill further to सोहन. मोहन ने वो बिल आगे सोहन को दिया. Who got it discounted with his bank at a discount? वो बिल डिस्काउंट करवाया गया. Now see. Now this is going to be very interesting question. श्याम ने बिल बनाया, मोहन को दिया. मोहन ने बिल सोहन को दिया. सोहन ने बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया. The bill was dishonored on maturity and 100 being paid the noting charges. Give journal entries in the books of all the parties except bank. क्योंकि बैंक जर्नल एंट्रीज ऐसे नहीं डालता, उनके अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनकी बुक्स किसी और तरीके से मेंटेन होती हैं. You'll do that in graduation. तो बैंक को छोड़ के सभी की जर्नल एंट्रीज डालनी है. इन द बुक्स ऑफ श्याम, इन द बुक्स ऑफ श्याम जो एक्चुअल में ड्रॉर है, जर्नल, फर्स्ट अप्रैल 18 उसने एक बिल बनाया. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट. 16,000 का एक बिल बनाया गया. बिल्स रिसीवेबल टू
राम्स अकाउंट, और उसने एक्सेप्ट भी किया बिल। श्याम एंडोर्स दिस बिल टू हिज क्रेडिटर मोहन। 15 अप्रैल को वो बिल मोहन को एंडोर्स कर दिया गया। एंट्री बनेगी मोहन्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। 16,000 का बिल मोहन को दे दिया गया। सो बिल रिसीव किया, बिल एंडोर्स किया। बिल था 2 मंथ्स का, 1 अप्रैल से 2 मंथ्स, मई जून, 3 डेज ग्रेस, 4 जून, 4 जून को। अगर तो पेमेंट हो जाती तो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि पेमेंट हो जाती मैं तो एंट्री डालता नहीं, बट ये बिल डिसऑनर हो गया। तो एंट्री बनेगी डेबिट द ड्रॉई क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल। डेबिट द ड्रॉई क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल। $16,100। अब मैंने राम से 16,100 लेने हैं और मोहन को 16,100 देने हैं। चाहे ये बिल मोहन ने नोट नहीं कराया, मैंने कहा था ना जो डिफरेंस है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट, वो बाद में आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। ये वही चीज़ है, हर पार्टी को पता लग जाएगा कि बिल डिसऑनर हुआ है। चाहे बिल नोट करवाया है बैंक ने, क्योंकि बिल अल्टीमेटली बैंक के पास था। श्याम ने बिल राम को दिया, राम ने बिल सोहन को दिया, सोहन ने बिल मोहन ने बिल आगे किसको दिए? बैंक को। सो अल्टीमेटली बिल बैंक ने डिस्काउंट करवाया, दैट मीन्स प्रोटेस्ट किया, नोटिंग करवाई है। हम एंट्री डालेंगे डेबिट द ड्रॉई क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल। That's it. Now, in the books of श्याम ने ये बिल किसको दिया था? मोहन को। श्याम ने ये बिल दिया था मोहन को। इन द बुक्स ऑफ मोहन जर्नल, श्याम ने बिल मोहन को दिया 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल 18। अब आप मोहन के हिसाब से सोचेंगे, अब आप मोहन के हिसाब से सोचेंगे, प्लीज ध्यान दीजिए। यू विल थिंक लाइक मोहन। मोहन को बिल मिला तो एंट्री बनेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और ये बिल किससे मिला था? श्याम से। मोहन को श्याम से बिल मिला, बिल रिसीवेबल टू श्याम 16,000। मोहन एंडोर्स द बिल फर्दर टू हिज क्रेडिटर सोहन ऑन 25 अप्रैल, और मोहन ने ये बिल सोहन को दे दिया 25 अप्रैल को, एंडोर्स कर दिया बिल। तो एंट्री बनेगी सोहन to bills receivable account. Sohan to bills receivable account. और 4 जून को, 4 जून को ये बिल डिसऑनर हो गया। एंट्री बनेगी डेबिट द ड्रॉई क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल। डेबिट द ड्रॉई, इसने अब श्याम से पैसे लेने हैं, क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल, और सोहन को पैसे देने हैं 16,100। डेबिट द ड्रॉई क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल। सो मोहन ने श्याम से पैसे लेने हैं, सोहन को पैसे देने हैं। नाउ इन द बुक्स ऑफ सोहन
ये क्वेश्चन आई नो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कम आता है, रादर नहीं आता है, बट ये क्वेश्चन आपका माइंड ओपन कर देता है सभी एंट्रीज कि एक्चुअल में हो क्या रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। इन द बुक्स ऑफ सोहन, सोहन को बिल मिला मोहन से 25 अप्रैल को। सोहन को बिल मिला मोहन से 25 अप्रैल को, एंट्री बनेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन। सो मोहन को सोहन की बुक्स बना रहे हैं, सोहन के हिसाब से सोचेंगे। आई रिपीट, सोहन की बुक्स बना रहे हैं, सोहन के हिसाब से सोचेंगे। 16,000 का बिल मोहन से मिला। Who got it discounted with बैंक on 29 अप्रैल, 29 अप्रैल को उसने डिस्काउंट करवा लिया बैंक से। डिस्काउंट करने की एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। $16,000 का बिल था, 200 रुपये डिस्काउंटिंग चार्जेस पड़ गए, 15,800 बैंक में। 16,000 का बिल था, 200 रुपये डिस्काउंटिंग चार्जेस पड़ गए, 15,800 बैंक में। और 4 जून को बिल डिसऑनर हो गया। 4 जून को बिल डिसऑनर हो गया, एंट्री बनेगी डेबिट द ड्रॉई क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल। डेबिट द ड्रॉई, इसने तो मोहन से पैसे लेने हैं, इसके लिए तो ड्रॉई मोहन है ना। ड्रॉई कौन है? जिसने बिल दिया है। डेबिट द ड्रॉई टू क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल, और इसके लिए किसके पास बिल था? बैंक के पास। 16,100। डेबिट द ड्रॉई, सोहन के लिए मोहन ड्रॉई है, क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल, सोहन के हिसाब से बिल बैंक के पास है। बैंक की एंट्रीज तो डालनी नहीं। नाउ इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, एक्चुअल में जिसने बिल बनाया है, और बिल बनाया था राम ने। इन द बुक्स ऑफ राम, बिल क्लियर कर देता राम, इतना बड़ा पंगा ही ना पड़ता, टाइम से पैसे दे देता, ऑल गुड हैप्पी। बट अभी यहाँ तो बिल डिसऑनर हो गया। इन द बुक्स ऑफ राम, जो एक्चुअल में ड्रॉई है, जर्नल, 1 अप्रैल को उसने बिल बनाया श्याम के नाम पे। श्याम्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। 16,000 का बिल बनाया है, श्याम डेबिट टू बिल्स पेएबल। फिर श्याम ने बिल दिया मोहन को, फिर मोहन ने बिल दिया सोहन को, फिर सोहन ने बिल दिया बैंक को, और बिल डिसऑनर हो गया। और ये सारी स्टोरी राम को तो पता भी नहीं, राम अपने घर बैठा हुआ अपना काम कर रहा है। 3 महीने के बाद उसने पैसे नहीं दिए और वो एंट्री डालेगा डिसऑनर की। पेमेंट कर देता तो एंट्री डालता बिल्स पेएबल टू कैश, पेमेंट कर देता तो एंट्री डालता बिल्स पेएबल टू कैश। अब ये डालेगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्स पेएबल, नोटिंग चार्जेस, सॉरी, टू जिसको पैसे देने हैं, और इसने पैसे देने हैं शाम को। 16,000 का बिल, 100 रुपए के नोटिंग चार्जेस, और उसने अब 16,100 देने हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है वो बिल वापस उसी पर्सन को मिल जाए जिसने पैसे देने थे। जैसे राम ने साइन करके श्याम को दिया, श्याम ने एंडोर्स करके मोहन को दिया, मोहन ने एंडोर्स करके सोहन को दिया, सोहन ने एंडोर्स करके राम को दे दिया।
और राम के पास जब बिल आएगा वो कहेगा ये तो मैंने अपने आप को पैसे देने हैं, व्हाट ही विल डू, टेक दिस 4000, ओके आई टुक दिस 4000, एंट्री कैंसल, नो लायबिलिटी नो एसेट, एंट्री कैंसल्ड। ऐसा भी पॉसिबल है, बट इस केस में ऐसा नहीं हुआ है, एंट्रीज वैसी रहेंगी जैसे नॉर्मली रहती है। क्वेश्चन को जितना मर्जी कंफ्यूजन क्रिएट करनी है, क्वेश्चन को उतना ज़्यादा लेंथी कर दो। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपका माइंड ओपन अप हो जाए। सम कंप्लीट हो गया। आई एम गिविंग यू 1.5 मिनट, पूरा क्वेश्चन पढ़िए और सारी जर्नल एंट्रीज को रिवाइज कीजिए जो मैंने एंट्रीज करवाई है। टेक 1.5 मिनट, पूरा क्वेश्चन पढ़िए और सभी एंट्रीज को रिवाइज कीजिए। स्पीड अप। ओके, ये क्वेश्चन को कंफ्यूजन ख़त्म करने के लिए मैंने एक टाइमलाइन चार्ट बना दी है और मैं चाहूँगा कि आप इसे नोट डाउन करें। 1 अप्रैल को श्याम ने बिल ड्रॉ किया, राम ने एक्सेप्ट किया, तो श्याम और राम डील कर रहे हैं, ये देखिए। 15 अप्रैल को श्याम ने वो बिल मोहन को दे दिया, तो श्याम और मोहन डील कर रहे हैं, देखिए। 25 अप्रैल को मोहन ने वो बिल सोहन को एंडोर्स कर दिया, तो मोहन और सोहन डील कर रहे हैं, सी। 29 अप्रैल को वो बिल सोहन ने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, तो सोहन और बैंक डील कर रहे हैं। और 4 जून को वो बिल डिसऑनर हो गया, तो बैंक ने सोहन से पैसे लिए, सोहन ने मोहन से पैसे लेने हैं, मोहन ने श्याम से पैसे लेने हैं और श्याम ने राम से पैसे लेने हैं। आई रिपीट, बैंक विल टेक मनी फ्रॉम सोहन्स बैंक, सोहन विल टेक मनी फ्रॉम मोहन, मोहन विल टेक मनी फ्रॉम श्याम, श्याम विल टेक अल्टीमेटली लायबिलिटी राम की है। ये टाइमलाइन नोट डाउन कर लीजिए जो इस क्वेश्चन में है। और इसीलिए डिसऑनर में ऐसा हुआ था ना, सोहन ने डिसऑनर के लिए बैंक और मोहन को रिकॉर्ड किया,
मोहन ने डिसऑनर के लिए सोहन और श्याम को रिकॉर्ड किया, श्याम ने डिसऑनर के टाइम पे राम और मोहन को रिकॉर्ड किया। सो आई रिपीट, सोहन रिकॉर्डेड बैंक एंड मोहन एट द टाइम ऑफ डिसऑनर, मोहन रिकॉर्डेड सोहन एंड श्याम एट द टाइम ऑफ डिसऑनर, श्याम रिकॉर्डेड राम एंड मोहन एट द टाइम ऑफ डिसऑनर। Moving to next question. Question number 18th. Question number 18th. 18th. On 1st January 14, X sold goods to Y for 20,000 less 2% cash discount. तो कैश डिस्काउंट तब लगेगा जब इमीडिएट पेमेंट हो। Y पेड 50% इमीडिएटली, उस पर कैश डिस्काउंट लगेगा। एंड X ड्रू अ बिल फॉर 2 months फॉर द बैलेंस। सो 20,000 में 10,000 का बिल, बाकी 10,000 2% के ट्रेड डिस्काउंट पर कैंसिल, कैश डिस्काउंट पे कैंसिल। द बिल इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय Y. द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड X पेड 100 एज नोटिंग चार्जेस। Y पेड द अमाउंट ड्यू टू X आफ्टर 10 days. बिल डिसऑनर हो गया, मैंने केस लगा दिया, तो वो 10 दिन बाद आता है और कहते हैं भाई पैसे लो, खत्म करो काम। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। इन द बुक्स ऑफ X, इन द बुक्स ऑफ X जर्नल 1st January 14, हमने 20,000 के गुड्स बेचे। एंट्री बनेगी वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000। कैश डिस्काउंट है तो अलग रिकॉर्ड करेंगे। वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 20,000 के गुड्स बेचे। अब उसने क्या किया, आधे पैसे अभी दे दिए, आधे बिल, और जो अभी दिए उस पर डिस्काउंट लग जाएगा। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट। वाई के सामने 20,000, वाई को कितने देने थे, 20,000। गेटिंग हाफ 10,000 का बिल, तो बिल के सामने 10,000 और हाफ 10,000 इमीडिएटली कैश, पर उस पर ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट लगेगा 2%। 10,000 का 2% इज 200, 9,800 कैश में। क्योंकि कैश डिस्काउंट है तो रिकॉर्ड करेंगे। ऑब्वियसली ये एंट्रीज आप अलग अलग करके भी रिकॉर्ड कर सकते थे। सो 20,000 के गुड्स बेचे वाई टू सेल्स, और 20,000 अब जो वाई से लेने हैं, 10,000 का बिल, 10,000 कैश, क्योंकि इमीडिएट पेमेंट है तो डिस्काउंट अलाउड, दैट इज कैश डिस्काउंट। अब 10,000 बिल के साथ हमने क्या किया, The bill is duly accepted by Y. The bill was dishonored on due date. कुछ भी नहीं लिखा तो बिल अपने पास रखा और वो बिल डिसऑनर हो गया। 1st जनवरी से 2 months, 1st February, 1st March, 3 दिन एक्स्ट्रा, 4th March वो बिल डिसऑनर हो गया। तो एंट्री बनेगी डेबिट द ड्रॉई, credit the holder of the bill, and we only the holder of bill. Y से कितने पैसे लेने हैं, Y से हमने लेने हैं 10,100। 10,000 का बिल था और बाकी हमने 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस पे कर दिए टू कैश। ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं नोटिंग चार्जेस 100।
Wise account debit to bills receivable account to cash noting charges. That is to cash account. Y से कितने लेने हैं? 10,100. 10,000 का बिल है, 100 रुपए के नोटिंग चार्जेस पड़ गए हमें. हमने पे कर दिया, बट अब लेने Y से हैं, रीइंबर्स Y से कर लेंगे. अब हुआ क्या है? 10 दिन बाद Y ने X को चेक के थ्रू पेमेंट कर दी. रीजन, केस लग गया था, सम्मन आ गए घर पर. चाहे 10,000 अमाउंट है, ये 1 करोड़ भी हो सकती है. तो बैड विल कोर्ट के चक्कर, उसने 10 दिन बाद पेमेंट कर दी. 14 मार्च हमने Y से पैसे रिसीव किए. व्हाट इज द एंट्री? कैश टू Y. चेक रिसीव किया, बैंक टू Y. चेक्स इन हैंड टू Y. तो चेक से पेमेंट रिसीव कर ली. बैंक अकाउंट डेबिट टू Y's अकाउंट. 10,100 का चेक हमने रिसीव कर लिया. वही 10 दिन से पहले पेमेंट करता तो 100 रुपए बच जाते. आई कैन चार्ज इंटरेस्ट ऑल्सो. मैं 10 दिन के लिए ब्याज भी चार्ज कर सकता हूं अगर करना चाहूं तो. नाउ इन द बुक्स ऑफ Y ड्रॉइंग, in the books of Y journal, गुड्स खरीदे गए. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू X. अब आप Y के हिसाब से सोचेंगे. गुड्स खरीदे गए, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू X. 20,000 के गुड्स खरीदे गए. देन पैसे पे कर दिए. X अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड. हमने 20,000 रुपए देने थे. X के सामने 20,000. 10,000 का बिल दे दिया टू बिल्स पेबल 10,000. बाकी 10,000 9,800 कैश में, 200 का डिस्काउंट. दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड. अब 10,000 2 महीने का बिल. 1 जनवरी से 1 महीना, 1 फरवरी, 2 महीना, 1 मार्च, 3 दिन ग्रेस, 4 मार्च. 4 मार्च को बिल डिसऑनर हो गया. तो डिसऑनर की एंट्री बनेगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू X. और जरूरी नहीं है उसी दिन नोटिंग हो. नोटिंग आगे पीछे भी हो सकती है. हम उसी दिन लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन. तो 10,000 का बिल, 100 रुपए नोटिंग चार्जेस. और अब मैंने X को 10,100 देने हैं क्योंकि बिल नोटिंग में आ चुका है, प्रूफ बन चुके हैं, मुझे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा. अब मैंने X को 10,100 देने हैं. ये देखिए 10,100 X को देने हैं. कहीं से पैसे इकट्ठे किए. 10 दिन के बाद 14 मार्च मैंने X की पेमेंट चेक के थ्रू कर दी. X अकाउंट डेबिट टू बैंक. मैंने X की पेमेंट चेक के थ्रू कर दी. X अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,100. We are done with question number 18 and I am giving you 1.5 minutes to read out the complete question and note down the entries, and if already noted, revise the entries. Trade discount record नहीं होता, cash discount record होता है. इसीलिए 18th क्वेश्चन में हमने डिस्काउंट रिकॉर्ड किया है, 11th क्वेश्चन में डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया. टेक योर 1 minute, कंप्लीट इट.
Okay, now moving to question number 17th. Question number 17th. We have 4 cases for that. What journal entry will be passed in the books of Drawer and Roy? उन्होंने जर्नल एंट्री सिर्फ एक एंट्री पूछी है. Only one entry is to be recorded. That too in the books of Drawer and Roy. That means 2 entries would be passed. Will pass for each case. While recording the dishonor of the following cases. बिल डिसऑनर हो रहा है, 3 केस है और तीनों में हमने 2-2 एंट्रीज डालनी है. If bill of 10,000 was discounted from bank and noting charges paid by the bank is 100. ड्रॉर की बुक्स में एंट्री बनेगी, डेबिट द ड्रॉई लेट इट बी, एक टेबल फॉर्म में बना लेते हैं, बेटर रहेगा. ये ड्रॉर की बुक्स और ये ड्रॉई की बुक्स. बुक्स ऑफ ड्रॉर एंड देन बुक्स ऑफ ड्रॉई. समझना भी इजी रहेगा. एंड वी हैव 3 केसेस, राइट? केस 1, 10,000 बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक 100. बिल डिसऑनर हो गया. डेबिट द ड्रॉई, नाम तो हमें गिवन नहीं है तो ड्रॉई लिख लेते हैं. ड्रॉईज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल. क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल 10,100. और ड्रॉई की बुक्स में आ जाएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर्स अकाउंट. फर्स्ट केस था अगर बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया जाए और वो डिसऑनर हो जाए, सो द बुक्स ऑफ ड्रॉर, द बुक्स ऑफ ड्रॉई. ड्रॉई की तो एंट्री सेम ही रहती है, ड्रॉर की चेंज होती है. सेकंड केस, if bearer of 10,000 was endorsed in favor of C and the noting charges paid by C is 100. 10,000 का बिल एंडोर्स किया था C को, उसने नोटिंग चार्जेस 100 पे किए, तो एंट्री बनेगी डेबिट द ड्रॉई क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल. डेबिट द ड्रॉई क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल. एंड इस केस में बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, सेम एंट्री है, अमाउंट भी सेम है रादर. नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, लेट इट बी सेम. पेपर में एंट्री पूरी डालेंगे, ड्रॉई की एंट्री तो सेम रहेगी क्योंकि अमाउंट भी सेम है, दैट इज वाई. केस थर्ड, इफ बिल इज रिटेन्ड, 10,000 का बिल ही है, बिल इज रिटेन्ड विद ड्रॉर एंड नोटिंग चार्जेस 100. डेबिट द ड्रॉई क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल एंड वी आर द होल्डर. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, हम ही होल्डर हैं, तो नोटिंग चार्जेस हम ही पे करेंगे टू कैश. 10,100 ड्रॉई से लेने हैं, 10,000 का बिल है, 100 रुपए के नोटिंग चार्जेस हमने पे किए, और ये तो अपनी वही एंट्री डालेगा, सेम एंट्री. एग्जाम में ऐसे क्रॉस नहीं आएगा, क्रॉस मीन्स सेम एज अबव. यू नीड टू पास द एंट्री, पास द जर्नल, मेक द फॉर्मेट, पास द नरेशन एज वेल.
Clear everyone? That's all about dishonor of the bill. Take 30 seconds, complete the sum. सो दिस कंप्लीट आर डिसऑनर ऑफ बिल. स्टिल अभी एक क्वेश्चन पेंडिंग है, विल पोस्टपोन इट टू द लेक्चर नंबर 8, जिससे हमारा डिसऑनर ऑफ बिल कंप्लीट हो जाएगा और नया टाइप के बिल करेंगे अकोमोडेशन बिल. डेफिनेशन तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, बट उसकी ट्रीटमेंट होता क्या है, विल बी डूइंग दैट इन फर्दर लेक्चर्स. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.